हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। चांदनी के चटपटे मसालेदार चुटकुलों में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। पत्नी पति से, कल मैं गुलाब के फूलों के प्रिंट की साड़ी पहनकर क्लब गई थी। सभी तारीफ कर रहे थे, आपने तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। पति, शायद वे लोग भूल गए कि गुलाब के फूल के नीचे कांटे भी होते हैं। पत्नी की बदतमीजी पर पति ने खूब पिटाई की। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई और अपने पिता से शिकायत की। शिकायत सुन लेने के बाद पिता ने भी उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया और कहा, जा अपनी ससुराल और दामाद जी से कह देना, अगर उसने मेरी बेटी को पीटा है तो मैंने भी उसकी पत्नी को पीटकर बदला ले लिया है। पत्नी ने कहा, मैं मानती हूँ कि आपकी नज़र बहुत पैनी है, आप सब देख लेते हैं। पति ने सुखद आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाई? पत्नी बोली, मेरी ताई जी कहा करती थी, तुम जैसी गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याहेगा। पत्नी ने अपने पति से पूछा, अच्छा सच सच बताओ, फिल्म में लड़की देखी? क्या कोई भी उसमें मेरे जैसी सुंदर महिला थी? पति, नहीं प्रिय, फिल्मी दुनिया में ही क्यों, सारी दुनिया में तुमसे सुंदर महिला कोई नहीं। पत्नी, ओह कितने अच्छे हो तुम, कितने मधुर, कितने वफादार। पति बुदबुदाते हुए, और कितना डरपोक हूं ना। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति चीख कर बोला, तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है क्या? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन भगवान के लिए भौंकना तो बंद कर दो। पत्नी, जानू, आज रात को तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पर रहने के लिए आ रही है, इसीलिए मैंने फ्रिज में बियर और फ्रूट सलाद बना के रख दिया है और रूम फ्रेशनर साइड टेबल पर है। नहाने का साबुन, परफ्यूम भी बाथरूम में ही रखा है और मैं बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। कल शाम तक आ जाऊँगी और अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई बदलाव हो तो मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊँगी। अभी आपने ऊपर से जो कुछ पढ़ा उसे कहते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना। नो 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 नो। लड़की, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं बहुत जोर से चिल्ला पड़ूंगी। लड़का, इस सुनसान जंगल में कौन तुम्हारी आवाज़ सुनेगा? लड़की, यह तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं अपनी आत्मा को तसल्ली देना चाहती हूँ। दो सहेलियां अपने अपने पति के भूलने की बीमारी के बारे में बात कर रही थीं। पहली बोली, मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं कि कल मार्केट में मिले तो मुझसे बोले, बहन जी आपको कहीं देखा है? दूसरी बोली, बस मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ हैं कि कल शाम पान खाकर आए तो पान तो पलंग पर थूक दिया और खुद खिड़की से कूद गए। पत्नी की दृष्टि में पति कब तक परमेश्वर रहता है? उस समय तक जब उसे दूसरी पुजारिनों का पता नहीं चलता। आदर्श पत्नी, जो बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोंछा, कहने का मतलब घर के सभी काम करने में पति की मदद करे। पति ने पत्नी का घूंघट उठाते हुए प्यार से कहा, प्रिय चंद्रमा सा मुखड़ा तो दिखाओ। मगर चेहरा देखते हुए भड़क उठा, तुम्हारे चेहरे पर ये काले धब्बे और गड्ढे हैं। पत्नी, नई खोज में तो यही रूप सामने आया है। पत्नी ने सरलता से उत्तर दिया। विवाहिता, मैं अपने पति को पिछले 9 घंटों से ढूंढ रही हूँ, कहीं पता नहीं चला। कुंवारी, ओह यह तो मामूली बात है, मुझे तो ढूंढते ढूंढते 25 वर्ष बीत चुके हैं।
पत्नी वकील पति से, तुम इतने सालों से वकालत कर रहे हो, मुझे यह बताओ कि उम्र कैद से बड़ी सज़ा क्या होती है। वकील पति पत्नी से, शादी, जो मैं काट रहा हूँ। पत्नी, क्या तुम अपनी बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा प्रमाण दे सकते हो। पति, तुमसे शादी कर ली, यही क्या कम प्रमाण है। बीवी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। और फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी, अब ढूंढते रहो कोना। No, 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 no. बीवियां आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, फिर चुभती हैं तीर की तरह, और आखिर में हालत कर देती हैं फकीर की तरह। पत्नी पति को भोजन कराते हुए, यह पकवान मैंने अपनी पाक कला की पुस्तक में से खोज कर निकाला है, कैसा लगा, पसंद आया। पति, वाह क्या कहने हैं, यह उस पुस्तक में रहने लायक था भी नहीं। पति, देखो मकान मालिक किराए के लिए बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी, लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। पति, इसलिए तो तुम्हें भेज रहा हूँ। पति ने पत्नी की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तो भिंडी की तरह सुंदर हैं, और गाल सेब की तरह सुंदर हैं, आंखें आलू की तरह बड़ी बड़ी। पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा, बस बस रहने दो, मुझे सब्जी मंडी समझ रखा है क्या। पति से पत्नी कार चलाना सीख रही थी, अपने पति से बोली, ये सामने का शीशा सही नहीं लगा हुआ है। पति ने पूछा, क्यों, क्या गड़बड़ है। पत्नी ने कहा, इसमें पीछे से आ रही कारें दिख रही हैं, पर मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। पत्नी, मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ। पति, बहुत ज़्यादा। पत्नी, फिर भी कितनी। पति, इतनी कि दिल चाहता है तुम्हारे जैसी 3-4 और ले आऊं। पत्नी, तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझे खूब प्यार करोगे। पति, अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मेरे से हो ही जाएगी। प्रवचन सुनकर लौटी पत्नी ने पति से कहा, पंडित जी कह रहे थे कि राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है भला। पति, हो क्यों नहीं सकता, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।